भारत चीन तनाव के बीच पूर्वोत्तर में वायुसेना का पराक्रम। आज से 2 दिवसीय युद्धाभ्यास। चीन की सीमा के करीब होगी फाइटर प्लेन की गर्जना। पूर्वोत्तर के एयर स्पेस में भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास। जानकारी के मुताबिक राफेल, सुखोई जैसे लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास में शामिल। लड़ाकू विमानों के साथ एडवांस हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी एक्सरसाइज में शुमार। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। तेजपुर और झाबुआ जोरहाट हाशिमारा एयरबेस से लड़ाकू विमानों की उड़ान। पूर्वी कमांड ही चीन बांग्लादेश म्यांमार सीमाओं की करती है निगरानी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक युद्धाभ्यास की तारीख पहले से तय थी। तवांग घटना से इसका कोई लेना देना नहीं। तवांग पर सियासी रार लगातार जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। खड़गे ने ट्वीट में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग चुका है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? शिवसेना के उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी सरकार पर हमला। तवांग को लेकर पूछे सवाल। एक प्रधानमंत्री जी जो बात करते थे लाल लाल आंख दिखाएंगे 2014 से पहले, वो लाल कुर्ता पहनकर शी जिनपिंग से बाली में मिलकर आए हैं और उसी के बाद हमने ये घटना देखी है। तो बार बार चाइना का नाम तक नहीं लेना। कांग्रेस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का हमला। कहा, चीन के मुद्दे पर बात करने से पहले इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने चाइना से क्यों लिया फंड। सैटेलाइट इमेजेस से तवांग में सीमा के करीब चीन की साजिश का पर्दाफाश। सरहद के करीब बुनियादी ढांचा मजबूत करता दिखा चीन। तवांग में चीन से झड़प के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट पर सेना। सांबा में सेना लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। आज भारत को मिलेगा 36वां राफेल विमान। 2016 में फ्रांस से हुए सौदे के तहत 35 फाइटर जेट पहले ही आ चुके हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। कहा, उभरती शक्तियों को मिले जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत की समर्थन कर चुके हैं। रूस भी इस मामले में कर चुका है साथ। चीन लगा सकता है अड़ंगा। मेघालय के उमरोई में आज भारत और कजाकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास एक्सरसाइज से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर। 15 से 28 दिसंबर तक चलेगा भारत और कजाकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास। कजाकिस्तान सेना के दक्षिणी क्षेत्रीय कमांड के सैनिक शामिल। भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के जवान अभ्यास में ले रहे हैं हिस्सा। सैनिक संयुक्त योजना, विशेष हथियार, कौशल जैसे मिशन को अंजाम देने का प्लान करें। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को दिया था अंजाम। अब काजिंद 22 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेना का शक्ति प्रदर्शन। सेना के मुताबिक साझा अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को नया आयाम देगा। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में कदम। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर यूएनएससी प्रस्ताव लागू करने की मांग की। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और चीन पर पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, जो दुनिया को स्वीकार नहीं है वो मुद्दे यहां नहीं उठाने चाहिए। भारत ने यूएन में एक बार फिर से उठाया आतंकवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर से इशारा करते हुए कहा, आतंक के प्रायोजक देशों ने हमारी संसद पर किया था हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रायोजक देशों पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, आतंकवादियों को बचाने के बहुपक्षीय मंचों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन। दौसा में आगे बढ़ी यात्रा। चौबीस दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जानकारी दी उन्होंने।
बीजेपी का आरोप, राजस्थान की गहलोत सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर उनका श्रेय लेने की तैयारी में लगी हुई है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का ऐलान, बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस को घेरेगी। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद संवैधानिक तरीके से सुलझा लिया जाएगा, विपक्षी दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर गरमा गई सियासत, आज भी विधानसभा में हुआ हंगामा, बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। शराब कांड पर मुख्यमंत्री नीतीश का संवेदनहीन बयान, कहा जहरीली शराब से देश भर में लोग मर रहे हैं, जो शराब पिएगा वो मरेगा, शराब को लेकर लोग खुद सचेत रहे। मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते हैं। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब। बिहार के छपरा में हुए शराब कांड में एक्शन, एसडीओ का तबादला, एसएचओ और कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि, देश भर में किया जा रहा है लौह पुरुष को याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया याद, देश में उनके योगदान को अहम बताया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित किए श्रद्धा सुमन, भारत की एकता के लिए उनके योगदान को याद किया। नितिन गडकरी आज केरल को सौंपेंगे करीब 40,000 करोड़ रुपए की सौगात, 12 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अमृतसर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, मांगों को लेकर टोल प्लाजा का किया घेराव। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार सीमा तय, हल्के वाहनों के लिए 80, भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर तय सीमा से तेज वाहनों के चलाने पर देना पड़ेगा जुर्माना, कोहरे और सर्दी की वजह से लिया गया फैसला। मुंबई में आज से स्वास्थ्य विभाग का खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान, 4 सप्ताह के अंतराल पर लगेंगे दोनों खुराक। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ को लेकर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक लगातार जारी, सुरक्षा, इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर चर्चा। अब 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले छात्र भी सीधे कर सकते हैं पीएचडी, यूजीसी चेयरपर्सन जगदीश कुमार ने जानकारी दी। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट, श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हुई, महरौली के जंगलों से बरामद हुई हड्डियां, सीएफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि। दिल्ली में एसिड अटैक मामले में पुलिस फ्लिपकार्ट को भेजेगी नोटिस, आरोपी सचिन ने फ्लिपकार्ट से खरीदा था एसिड। दिल्ली महिला आयोग ने ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा, ऑनलाइन एसिड भेजने पर नोटिस। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंगस्टर कोर्ट से दोषी करार, मुख्तार अंसारी के साथ सहयोगी भीम सिंह दोषी करार। मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की हुई है सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बांदीपुरा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के लिए निर्माणाधीन आवास का दौरा किया, निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बेंगलुरु को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सौगात, नमक क्लिनिक का उद्घाटन। अहमदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वैष्णो देवी सर्कल में अंडरपास का उद्घाटन किया। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, अमर सरकार वेब पोर्टल कार्यक्रम में शामिल। यूपी के बरेली में सरकारी स्कूलों की बदली सूरत स्मार्ट क्लासेस के जरिए बच्चों की भविष्य बदलने की कोशिश। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन, बढ़ चढ़कर सैनिकों ने हिस्सा लिया।
मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की सराहनीय पहल, गरीबों के लिए शुरू की 200 रुपए प्रतिदिन आवास योजना, भारी संख्या में हो रही मकान की बुकिंग। उज्जैन पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। जयपुर शहर में पर्यटकों की बढ़ रही है संख्या, नवंबर महीने में टूटे पर्यटन के रिकॉर्ड। हैदराबाद में फल की दुकान बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र, फल की दुकान में बेचे जाते हैं दुनिया भर से विदेशी फल। गोरखपुर में मरीजों को चेकअप के लिए अब नहीं लगानी होगी लंबी कतार, मरीजों को मिली ऐप की सौगात। चेन्नई में तेज हुई क्रिसमस की तैयारियां, ट्री लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन। अगरतला पहुंचे मुख्यमंत्री माणिक साहब, विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, महिलाओं को बांटे चेक। रामेश्वरम में रामकथा का भव्य आयोजन, भक्तों में देखा गजब का उत्साह। मुंबई में आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान, चलती लोकल ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी महिला। ओलंपियन और पैरा एथलीट्स ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की, राज्यपाल ने बढ़ाया हौसला। भुवनेश्वर के नंदकानंद पार्क में जानवरों के लिए किए गए खास इंतजाम, ठंड के चलते हीटर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और विभिन्न फेस्टिवल की धूम, भक्तों में देखा उत्साह। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया, महिलाओं से बातचीत की। इम्फाल तीसरे बराक महोत्सव की धूम, कार्यक्रम। जयपुर में अनोखी शादी बनी लोगों की चर्चा का विषय, लड़की ने पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान विष्णु से शादी की। हरियाणा के करनाल के किसान ने किया कमाल, प्राइवेट नौकरी छोड़कर 1 एकड़ जमीन में लगाया अमरूद का बाग, लोगों के लिए प्रेरणा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती ने किसानों की जिंदगी बदल दी, किसान परंपरागत खेती छोड़कर कमा रहे लाखों का मुनाफा। यूपी सरकार की मेहनत रंग लाई, यूएई से उत्तर प्रदेश को 20,340 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिला। बेल्जियम की कंपनी वाराणसी में लगाएगी रीसाइक्लिंग प्लांट, बेल्जियम की कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौते पर दस्तखत। तेलंगाना की सीमा पर बना अनोखा घर, आधा हिस्सा महाराष्ट्र में, आधा तेलंगाना में। तेलंगाना में किचन तो महाराष्ट्र में बेडरूम और हॉल, दोनों जगह भरते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, दोनों राज्यों की योजनाओं का लाभ लेते हैं। दिल्ली के लिए आज सबसे ठंडी सुबह, सफदरजंग में 6.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 5.4 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में सुधर रहा हवा का स्तर 129 पहुंचा AQI। फतेहपुर शेखावटी का न्यूनतम तापमान पहुंचा 1.4 डिग्री, सीजन का सबसे ठंडा दिन। पुणे में केक कलाकार प्राची धवल ने दिखाया धमाल, बनारसी साड़ी की थीम पर बनाया केक, इंटरनेशनल फोरम पर भी दिखाया गया अद्भुत केक। शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन को दी सौगात, महाकाल लोक के त्रिवेणी म्यूजियम में किया 5G का उद्घाटन। एमपी के खरगोन में एक अजीबोगरीब शादी हुई, यहां पर गाय के बछड़े और बच्चे की शादी रीति रिवाजों के शानदार तरीकों से कराई गई। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उठाया लुत्फ। आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट का दूसरा दिन, भारत ने पहली पारी में बनाए 404 रन, चेतेश्वर पुजारा ने बनाए सबसे ज्यादा 90। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फ्रांस फाइनल मुकाबले के लिए अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहा, फ्रांस से सेमीफाइनल में मोरक्को की टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में एंट्री मारी। फ्रांस की टीम लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर अभी तक चौथी बार फाइनल में पहुंच चुकी है। इससे पहले फ्रांस ने 3 बार फाइनल खेला, जिसमें से 2 बार वो खिताब जीतने में कामयाब रही।
फ्रांस की जीत के साथ ही फैंस के चेहरे खिल गए। फ्रांस ने जैसे ही मोरक्को को हराया, पेरिस में फुटबॉल प्रशंसक खुश हो गए। सेमीफाइनल में हार के बाद मोरक्को में मायूसी की लहर, हार से बढ़ के मोरक्को के फुटबॉल के फैंस हंगामा। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने रिटायरमेंट पर बड़ा ऐलान कर दिया। ये उनका आखिरी विश्व कप होगा। 35 साल के मेसी अपना 5वां विश्व कप खेल रहे हैं। केन विलियमसन की जगह टिम साउदी होंगे न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के कप्तान। पाकिस्तान के साथ 26 दिसंबर से कराची में खेली जाएगी न्यूजीलैंड की 2 टेस्ट की सीरीज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि सरहदों पर शांति नहीं है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी इलाकों में भारी नुकसान किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर से रूसी बम वर्षा विमानों ने जापान सागर के ऊपर की पेट्रोलिंग की। स्पेन के कुछ इलाकों में तूफानी बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल, लोगों के घरों की छतों से गिर रहा पानी। अमेरिका के लुइसियाना में तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया। तूफान की चपेट में आकर एक मां बेटी की मौत। मुंबई में फिल्म गोविंदा मेरा नाम हुई स्क्रीनिंग, कई कलाकार शामिल। तिरुपति में बालाजी के दरबार में पहुंचे दक्षिण भारत के मेगास्टार रजनीकांत, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।